बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल एनालिसिस 2 के कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने इस बुक का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था। ये बुक आप लोगों के पास मौजूद है। तो रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेशन के हवाले से ये चैप्टर है। इसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और नेसेसरी और सफिशिएंट क्राइटेरियाज कर लिए थे। आज के लेक्चर में मैं आपको रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रल्स के रेलिवेंट कुछ जो यूज़फुल इनइक्वालिटीज़ हैं वो बताऊंगा और उनके एप्लीकेशन देखेंगे। और इससे रेलिवेंट सबसे पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 1। इफ़ एफ इज़ रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल और इंटरवल ए बी M1 and M स्मॉल m एंड कैपिटल M भी थी बाउंड्स ऑफ F1 ए बी। हम जानते हैं कि जो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल या रिमान स्ट्रेटजी इंटीग्रेबल हम ले रहे हैं वो बाउंडेड हैं, तो ऑब्वियसली लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो उसके होंगे। लोअर बाउंड के लिए स्मॉल m हम यूज़ करेंगे और अपर बाउंड के लिए कैपिटल M को लेंगे F के इस इंटरवल पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अब देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करना है। हमारे पास गिवन ये है कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है और फंक्शन बाउंडेड है। अगर ये रिमान इंटीग्रेबल है तो पार्टीशन P मिलेगी इंटरवल ए बी की। इस पार्टीशन P में से हम एक सब इंटरवल ले लेते हैं M r-1 to XR-1 to XR। इस इंटरवल पे हम F के बाउंड्स को फिक्स कर देते हैं। अब इसलिए जब फंक्शन पूरे के पूरा बाउंडेड है पूरे इंटरवल पे, लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, तो इस इंटरवल पे भी होगा। और इस इंटरवल के लिए ख़ास कर क्योंकि इसके इंटरवल में R की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम M स्मॉल r और M कैपिटल R जो है इससे इन्फीमम और सुप्रीमम ऑफ F कहते हैं इस इंटरवल पे। तो बाय डेफिनेशन जो M है वो क्योंकि लोअर बाउंड है तो M r उससे बड़ा होगा। M r जो है वो इस इंटरवल पे लोअर बाउंड है तो वो छोटा होगा कैपिटल M r से, जो कि अपर बाउंड है इस इंटरवल का, इस इंटरवल पे F का। और M r छोटा होगा M से क्योंकि M जो है वो ओवरऑल अपर बाउंड है F का पूरे इंटरवल पे ए बी पे। जब ये इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू है, इस इनइक्वालिटी को हम पहले भी कई दफ़ा समझ चुके हैं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है बाय डेफिनेशन ऑफ F। इस इनइक्वालिटी के साथ डेल्टा अल्फ़ा R को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा हमारे पास फंक्शन है जो कि गिवन होता है अल्फ़ा। दोनों इनइक्वालिटी की तमाम साइडों पे डेल्टा अल्फ़ा R को मल्टीप्लाई करके समीशन अप्लाई करेंगे R1 to N और वहाँ से इसे सिंपलीफाई करेंगे क्योंकि ये M है R पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही ये कैपिटल M R पे डिपेंड कर, इनको बाहर निकाल लिया है बाकी को। और ये चीज़ हमें इस चीज़ को हम कहते हैं ये लोअर सम है F का पार्टीशन P पे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। इसी तरह से ये अपर सम है F का, अपर रिमान सम या रिमान स्ट्रेटजी सम कहने से। इसके अलावा हम जानते हैं डेल्टा अल्फ़ा R का जो समीशन है R1 to N, उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं वो हमारे पास इक्वल आता है। इस चीज़ एक्सप्रेशन को बड़ी सिंपली आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि किस तरह से एक्सपेंड किया गया है। R की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा x0 आ जाएगा प्लस फिर अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1 एंड सो ऑन। इसमें से ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा अल्फ़ा xn और अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट। एक्स एन की वैल्यू हमारे पास वो बी के इक्वल है और एक्स नॉट की वैल्यू ए के इक्वल है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये समीशन जो है वो अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए के इक्वल हो गया। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें 1 के अंदर तो इम्प्लाइज करेगी इनइक्वालिटी 2। इनइक्वालिटी 2 में हमारे पास इनइक्वालिटी 2 को अब यहीं पे रोक देते हैं और दूसरी साइड पे अब आते हैं। हम जानते हैं कि लोअर सम जो होता है वो छोटा होता है लोअर इंटीग्रल से,
और लोअर इंटीग्रल इक्वल है अपर इंटीग्रल के। क्यों? क्योंकि फंक्शन रिमान स्टिल इंटीग्रेबल है और अपर इंटीग्रल जो होता है वो छोटा होता है अपर रिमान सम से। ये एक्सप्रेशन हम पहले इस इनइक्वालिटी को हम शुरू वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। इस इनइक्वालिटी को 2 को और 3 को कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ से आसानी से इनइक्वालिटी 4 को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये फैक्ट यूज़ करना है कि लोअर सम लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल है, तो वहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी 5 आ जाएगी। 5 है और 4 को कंबाइन करें तो जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी थी जिसको हमें प्रूफ करना चाह रहे थे वो इनइक्वालिटी 6 की शक्ल में हमारे सामने है। ये हमारा थ्योरम 1 यहाँ पे मुकम्मल होता है। अब इस थ्योरम के कॉन्सिक्वेंसेस में से पहला जो है वो करोलरी 1 है, और उसमें वो कहता है कि अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो हमें एक नंबर मिलेगा म्यू जो कि एम स्मॉल और कैपिटल के दरमियान में होगा, और वो हमें इंटीग्रल की वैल्यू देगा एफ़ के ओवर द इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। यहाँ से आप देख सकते हैं इधर से आसानी से, जब ये इंटीग्रल जो है फंक्शन का वो इन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है। इसमें देखें ना अल्फ़ा ऑफ बी माइनस ए है, यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ बी माइनस ए है, अल्फ़ा ऑफ ए है, ये दोनों तो एक जैसे हैं। एम छोटा है कैपिटल एम से, तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि एक ऐसा नंबर तो मिलेगा म्यू जिसके वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगी, म्यू टाइम्स अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। बस इतनी सी इस फैक्ट को यूज़ करते हुए आसानी से हम ये वाली इक्वालिटी 7 लिख सकते हैं। यहाँ से करोलरी 1 का प्रूफ मुकम्मल होता है, जिसमें थ्योरम 1 को इस्तेमाल किया हमने। करोलरी 2 पे आते हैं, जिसे हम फर्स्ट मीन वाली थ्योरम भी कहते हैं। इन द इंटीग्रेशन स्टेटमेंट है इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी एंड अल्फा इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एक्साई in this interval a b such that we have this equality। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a नहीं आता, यहाँ पे आता है अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा। जब प्रूफ को करेंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे अल्फ़ा आता है f की जगह पे। सिमिलरली वैसे ही करोलरी 1 जैसा प्रूफ है, इसको आप देख सकते हैं करोलरी 1 की तरह आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो म्यू या एक्साई लिया गया है वो इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल से लिया गया, इसे हम ओपन से नहीं ले सकते। ये नोट उसने दिया, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज दैट वी मे फेल टू चूज एक्साई सच दैट एक्साई इज बिटवीन ए एंड बी ओपन इंटरवल। ये देखा ना, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो इसके लिए एग्जांपल लिया अल्फ़ा ऑफ एक्स 0 ले लिया अगर एक्स ए के इक्वल है, और अल्फ़ा ऑफ एक्स ले लिया 1 अगर बाकी वैल्यूज़ के लिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास देन वी फॉर इक्वल फंक्शन है वी हैव दिस वन। अच्छा, अब हमारे पास इस सेक्शन की करोलरी 3 को देखते हैं, जो कि लास्ट है, जिसमें हमारे पास गिवन है कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, बाउंडेड बाई के है। वैसे तो बाउंडेड फंक्शन लेते हैं, लेकिन ख़ास कर यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि एफ ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन इक्वल टू के है। तो उस केस में हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू है कि एफ का इंटीग्रल का मॉड छोटा होगा के टाइम्स अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए से। इसमें गिवन हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन रिमान स्टिल इंटीग्रल है और बाउंडेड फंक्शन की बाउंड दिया हुआ के, इसको यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स का मॉड, क्योंकि लेस देन इक्वल टू के है। और मॉड की प्रॉपर्टी कहती है कि हम इसे इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, माइनस के लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। लेकिन एफ तो बाउंडेड है, तो एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम मिलेंगे जो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी भी बाय डेफिनेशन ट्रू हो गई। और साथ ही अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू एक ख़ास इंटरवल तक फिक्स कर दें, एम आर और कैपिटल एम आर, जैसे कि पिछले थ्योरम नंबर 1 में किया था वैसे ही इसमें किया गया है, तो यहाँ से हम ये वाली इनइक्वालिटी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ के की इन्वॉल्वमेंट आई है, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ, थ्योरम 1 जैसा प्रूफ ही है। माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर विच इज लेस देन इक्वल टू के फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी, फ्रॉम द लास्ट इनइक्वालिटी दिस वन। अब यहाँ पर डेल्टा अल्फा आर से फिर मल्टीप्लाई कर दें, समीशन अप्लाई कर दें, समीशन अप्लाई करें R1 to N